हेलो एवरीवन। इस लॉकडाउन में भी आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चले, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक क्लब पर मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में अपना इकोनॉमिक्स रखे हैं और जिसका बेसिक नहीं है, उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स में बेसिक से जो इकोनॉमिक्स का रूट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होंगे जो इकोनॉमिक्स में बेसिक जानना चाहते हैं, बेसिक के बारे में समझना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। सो वेलकम टू इकोनॉमिक क्लब। दिस इज Saurya Suman. Today I'll discuss about definition of economics, types of economics. Let's begin. जब किसी स्टूडेंट से या किसी से पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमें आंसर ये आता है कि किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। जनरली अगर देखा जाए तो एक ठेला चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक फल बेचने वाला व्यक्ति भी इकोनॉमिक्स जानता है, जबकि वह उसने थियोरेटिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ा नहीं है, उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, लेकिन वो अपने बिहेवियर लाइफ में इस तरह से अपने वर्क को अंजाम देता है कि वो भी इकोनॉमिक्स, अगर देखा जाए तो वो भी इकोनॉमिक्स के जानता है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है, एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, जब हमें इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, वो समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इकोनॉमिक्स को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम उससे इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन में इस तरह से बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ, कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे कंजम्पशन हुआ, इस सब के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। Economics focus on the behavior and interaction of economic agents and how economies work. इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक एजेंट्स एंड इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, उसके बिहेवियर और उसके इंटरेक्शन के बारे में फोकस करती है, उसके बारे में स्टडी करती है। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स एजेंट्स वर्ड का यूज़ किया है। इकोनॉमिक एजेंट्स हम कंज्यूमर को कहते हैं। कंज्यूमर ही इस एजेंट का काम करता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, किस तरह से उस सब को सर्कुलेट उस एजेंट के रूप में कंज्यूमर करता है, इसलिए इकोनॉमिक एजेंट ही कंज्यूमर है। कंज्यूमर को हम इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स समझ लिया कि क्या है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जब आती है कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, दोनों तो सेम ही वर्ड लग रहा है, और क्या इस दोनों में स्टडी, क्या इस दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है जो इस तरह से बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जैसे यहाँ पे नाम से ही जुड़ा हुआ है कि माइक्रो मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा इकाई, एक यूनिट, उसके वो उस तरह के इकोनॉमिक्स। मतलब इसको अगर डेफिनेशन दे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल फर्म, वन कंज्यूमर, वन सेलर, प्राइस एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसके बारे में स्टडी करती है, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बारे में, फर्म के बारे में, वन कंज्यूमर के बारे में, वन सेलर के बारे में, प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्या है, किसी इंडिविजुअल जो खरीदा उसकी प्राइस के बारे में,
डिमांड के बारे में बात करती है, सप्लाई के बारे में बात करती है किसी एक इंडिविजुअल के। तो क्या इससे हुआ कि ये जो कंट्री है, कोई भी जो कंट्री होता है उसमें तो पॉपुलेशन, उस पूरे पॉपुलेशन के किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेगा, एक यूनिट के बारे में स्टडी करेगा, तो वो माइक्रो है, मतलब बहुत सूक्ष्म। सोच सकते हैं आप लोग, उस पॉपुलेशन के किसी एक इंसान के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी, कितना छोटा यूनिट है उसके बारे में स्टडी करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स क्या होता है, मैक्रो ब्रॉड, एक व्यापक, एक समष्टिगत। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी as a whole, like national income, inflation, price level, industry, aggregate demand, aggregate supply, etc. aggregate demand और aggregate supply के बारे में मैंने क्यों कहा, अब एक कंट्री है, उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी। अब उस पॉपुलेशन का जो डिमांड है, तो उस डिमांड को हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उस डिमांड को, उस पॉपुलेशन की डिमांड को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, मतलब पूरे कंट्री का जो डिमांड है उसको एग्रीगेट किया जाता है, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, उस पूरे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करता है, उस कंट्री के प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका, इस टर्म का यूज सबसे फर्स्ट किसने किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूज़ है सबसे फर्स्ट 1933 में रैगनर फ्रिस ने किया था। किसने किया था, रैगनर फ्रिस ने। रैगनर फ्रिस ने 1933 में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म का यूज़ किया था। अब स्टूडेंट्स, अगर आप आगे इकोनॉमिक्स रखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पेपर आएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आएगा, पब्लिक फाइनेंस आएंगे, फिर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आएंगे। लेकिन वो जितने भी सारे इकोनॉमिक्स, वो कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट लेवल पे स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है। आई होप आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने फर्म यूज़ किया है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने इंडस्ट्री का यूज़ किया है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फर्म एंड इंडस्ट्री को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फर्म और इंडस्ट्री तो सेम ही है। नहीं, फर्म एंड इंडस्ट्री सेम नहीं है। फर्म्स जो है एक यूनिट लेवल पे होता है, जबकि इंडस्ट्री एक एग्रीगेट लेवल पे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे फर्म्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ना कि इंडस्ट्री फर्म के अंतर्गत आते हैं। फर्म्स जो है वो इंडस्ट्री के अंडर आता है। अब एज एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक शूज़ इंडस्ट्री के बारे में बताया है। शूज़ इंडस्ट्री एक है, शूज़ इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे फर्म्स आते हैं। जैसे शूज़ इंडस्ट्री में क्या क्या शूज़ के टाइप्स हैं, कंपनी है, बाटा शूज़ हैं, एडिडास शूज़ हैं, फिर रीबुक शूज़ हैं, वो सारे शूज़ हैं। इन सब शूज़ जो है ये सब क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, ये फर्म है। ये सारे फर्म्स जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, शूज़ इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब ये शूज़ इंडस्ट्री जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इसके बारे में स्टडी करेगी। वहाँ भी बाटा, एडिडास, रीबुक, ये सारे कंपनी जो है, इस सब कंपनी जो ये फर्म्स हैं, इस सब के बारे में कौन स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी, राइट। अब यहाँ पे शूज़ इंडस्ट्री के अंतर्गत जो सब भी फर्म्स आएगा, बाटा, एडिडास, रीबुक, इस सब के डिमांड, इस सब के सप्लाई, इस सब में कितने परचेज हुए, कितने खरीदे गए, इस सब के बारे में डाटा कलेक्शन, सब कुछ, इस सब के बारे में स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। वहीं पे शूज़ इंडस्ट्री जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कितने डिमांड हो रहे हैं, कितने सप्लाई हो रहे हैं, इन सब के बारे में स्टडी कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने
कोशिश की है कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। So if you like this video, then hit the like button and please give your feedback in comment section. Thank you.